सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने देश भर में सभी को सदमे की स्थिति में छोड़ दिया है। सुशांत दुनिया के नैतिक भ्रष्ट में एक उज्जवल बौद्धिक स्टार थे, लेकिन दुर्भाग्य से बॉलीवुड के गिद्ध उनकी सफलता को भुना नहीं सके और एक ऐसे व्यक्ति के दुश्मन बन गए जो सिर्फ लोगों का मनोरंजन करना चाहते थे और अपनी दूरबीन से सितारों की ओर देखना चाहते थे। डंडा, एक मध्यम वर्ग का लड़का और एक बाहरी व्यक्ति जो बॉलीवुड में बड़ा है, कुछ भौहें उठाने के लिए बाध्य था। नेपोटिज्म पर ड्राइव करने और पनपने वाले बॉलीवुड उद्योग ने सुशांत की उल्कापिंड वृद्धि से खतरा महसूस किया और इसलिए उसे रोकना शुरू कर दिया। सुशांत की मौत के बाद महेश भट्ट का नाम सक्रिय रूप से कई साजिशों में गोल कर रहा है, जिसमें सुझाव दिया गया है कि सुशांत को किनारी करने में भट्ट का हाथ था। कांग्रेस के प्रचार समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड ने सुशांत सिंह राजपूत की विरासत को धूमिल करने वाले एक लेख को रद्द किया था। महेश भट्ट के करीबी सहयोगी होने का दावा करने वाले एक सुहृदय सिंह गुप्ता के हवाले से ग्रेनेड लेख में कहा गया है कि महेश भट्ट ने कहा कि उन्हें डर है कि सुशांत एक दिन आत्महत्या कर लेंगे। और पढ़े इसके बारे में हमारी वेबसाइट vilaytemalla.com पर। सेन गुप्ता ने कहा कि महेश भट्ट ने रिया को बताया। सुशांत की तत्कालीन प्रेमिका ने भी पुष्टि नहीं की है कि उनकी मानसिक स्थिति परवीन बाबी की तरह ही है। भट्ट ने भी राजपूत के साथ अपने रिश्ते को तोड़ने के लिए रिया को सुझाव दिया था। महेश भट्ट ने ये भी कहा कि सुशांत अजीबोगरीब व्यवहार करते हुए आवाजें सुन रहे थे। भट्ट ने कथित तौर पर सुशांत के फ्लैट छोड़ने के लिए रिया को सहवास किया, ये कहकर कि सुशांत एक शिज़ोफ्रेनिक होने के परवीन बाबी के प्रक्षेपिक्र पर था। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाहें चल रही हैं कि महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती का अफेयर चल रहा था। ऐसे दावे किए गए हैं कि सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले रिया ने अपने इंस्टाग्राम पेज से सुशांत के साथ सभी निजी तस्वीरें हटा दी थीं। क्या यह ब्रेकअप की वजह से था या भट्ट के हस्तक्षेप के कारण? मुंबई पुलिस हर संभावित कोण पर जांच कर रही है। सुशांत को पागल, शिथिल और मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में डब करने के लिए भट्ट कबीले से ओवरड्राइव पर प्रयास जारी है, क्योंकि उनके भाई मुकेश भट्ट इसी तरह के बयानों के साथ आए थे। महेश भट्ट और उनके विवाद के बर्तन। महेश भट्ट अपने फिल्मी करियर के दौरान कई घोटालों में शामिल रहे हैं। वह अपने समय का एक चर्चित आकर्षक प्लेबॉय रहा है। ये भी उल्लेखनीय है कि परवीन बाबी और महेश भट्ट का दिन में विवाहेतर संबंध था और कई उद्योग के अंदरूनी सूत्र परवीन की मानसिक समस्याओं को भट्ट के लिए जिम्मेदार मानते हैं। उनकी शादी उस समय हुई जब उन्होंने परवीन बाबी को डेट करना शुरू किया। वास्तव में उन्होंने अपने बचपन की प्रेमिका लॉरेन राइट से शादी की थी, जिसे बाद में किरण नाम दिया गया था। वह पूजा और राहुल भट्ट की मां हैं। और पढ़े इसके बारे में हमारी वेबसाइट vilaytemalla.com पर। लॉरेन उर्फ किरण भट्ट से शादी करते हुए भी भट्ट ने 1977 से 1980 तक परवीन को डेट किया। इस अवधि के दौरान परवीन के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे सामने आने लगे और ये आरोप लगाया गया कि भट्ट ने उन्हें केवल भटकने दिया। जब चीजें दक्षिण में चली गईं, तो उन्होंने परवीन को छोड़ दिया, फिर किरण को तलाक दे दिया और कुछ साल बाद बॉलीवुड अभिनेत्री सोनी राजदान से दूसरी शादी कर ली। उनकी फिल्म वाह लम्हे में कंगना रनौत और शाइनी आहूजा हैं, जो परवीन बाबी पर आधारित हैं। महेश भट्ट और पूजा भट्ट चुंबन। महेश भट्ट की एक तस्वीर होठों पर पूरी भावना। उनकी बेटी चुंबन 80 के दशक में फिल्म फेयर पत्रिका में छपी थी। अगर पूजा मेरी बेटी नहीं थी तो मुझे उससे शादी करनी पसंद नहीं है, महेश भट्ट ने फिल्म फेयर पत्रिका को बताया था। उनके कार्यों ने मीडिया से लेकर फिल्म उद्योग तक सभी की व्यापक आलोचना की और महेश की अभद्रता और एक भद्दे बयान पर कार्यवाही की। फरवरी में राकेश मारिया ने अपनी आत्मकथा सेल 8 मीटर से इट नाउ में ये भी उल्लेख किया था कि किस तरह उन्होंने महेश भट्ट से अंडरवर्ल्ड अपराधी अबू सलीम द्वारा स्थापित एक स्पष्ट मौत के जाल के बारे में गुलशन कुमार को चेतावनी देने के लिए कहा था। महेश भट्ट के बेटे राहुल भट्ट भी बहुत सारे बदसूरत मामलों में शामिल रहे हैं। राहुल लश्कर तैयबा के जासूस डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का दोस्त है। यद्यपि उसे पुलिस द्वारा जाने दिया गया था, हेडली के साथ उसके संबंध दोनों पिता पुत्र की जोड़ी पर बहुत अधिक नकारात्मक स्पॉटलाइट लाए। हेडली ने बाद में शिकागो की एक अदालत को बताया कि उसे भट्ट पसंद है और उसने उसे पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एजेंट के रूप में भर्ती करने की उम्मीद की थी। सुशांत को मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति के रूप में पेश करना, जो निश्चित रूप से वे नहीं था, जानबूझकर नेपोटिज्म से प्रेरित बॉलीवुड उद्योग में अपनी उपलब्धियों को काला करने के लिए किया जा रहा है।
ऐसे भद्दे बयान देकर महेश भट्ट की पसंद गर्मी को खुद से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। महेश भट्ट के पास विवादों के लिए एक पंचक है, जैसा कि स्थापित किया गया है, और एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह जो कर रहे हैं वह बिल्कुल निंदनीय है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो और ब्लॉग्स देखने के लिए हमारे वेबसाइट villatimalla.com पर जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में पाएं।